श्री कृष्ण पर्व। बलराम जयंती और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर पूरे प्रदेश में उमड़ा भक्ति और संस्कृति का सागर। मध्य प्रदेश भारत का हृदय, ये केवल एक भौगोलिक केंद्र नहीं, बल्कि जीवन के हर आयाम में समाहित आस्था, संस्कृति और आध्यात्म का जीवंत, प्राणवान और धड़कता हुआ स्वर है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की नदियां, यहाँ के जंगल और घाट केवल प्राकृतिक संरचनाएं नहीं, बल्कि इतिहास, कथाएं और मानवता के उच्च आदर्शों की गाथाओं की साक्षी हैं। इस पावन भूमि की हवाओं में भी वो संगीत गूंजता है जो सदियों पहले आए महात्माओं, संतों और दिव्य अवतारों की शिक्षाओं और अनुभवों की याद दिलाता है। यहीं पर वे पद चिन्ह गूंजते हैं जिन्हें छूकर मानवता ने प्रेम, करुणा, न्याय और भक्ति का मार्ग पाया। जब इस भूमि पर उत्सव रचे जाते हैं तो लगता है मानो समय स्वयं पीछे लौट आया हो। युगों पुरानी परंपराएं वर्तमान में उतर आई हों और हर गली, हर चौक, हर मंदिर और हर घाट मानो जीवित हो उठा हो। ध्वनियां, स्वर और संगीत एक साथ मिलकर ऐसा आनंदमय वातावरण रचते हैं कि हर दर्शक, हर सहभागी, हर श्रद्धालु जैसे उस दिव्य ऊर्जा में सम्मिलित हो जाए। यही वो भूमि है जो साक्षी बनी श्री कृष्ण पर्व, हलधर महोत्सव एवं लीलाधारी के प्रकटोत्सव की। बलराम जयंती और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर पूरा प्रदेश भक्ति और संस्कृति के सागर में डूब गया। मंदिरों, आश्रमों और सार्वजनिक स्थलों पर भजन, कीर्तन, रासलीला, भक्ति नृत्य और लोक नृत्य की ध्वनियां गूंज उठी। दीपों की झिलमिलाहट, फूलों की सजावट, रंग बिरंगे झंडे और श्रृंगार प्रतियोगिताओं की चमक ने वातावरण को दिव्य आलोक से भर दिया। हर कोना, हर स्थल, हर पथ मानो उस पावन ऊर्जा के स्पंदनों से झूम उठा, जिसने न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था को प्रदर्शित किया, बल्कि मानव हृदय में भक्ति की गहरी अनुभूति उत्पन्न की। ये पर्व केवल उत्सव नहीं था, ये एक अनुभव था, एक यात्रा थी जो हर व्यक्ति को इतिहास, परंपरा, कला और भक्ति के अद्भुत संगम से परिचित कराती है। इस यात्रा में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला कि किस प्रकार मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, हजारों वर्षों से चली आ रही परंपराएं और लोक कला इस महोत्सव में जीवंत हो उठी। हर गीत, हर नृत्य, हर लीला और हर प्रस्तुति ने दर्शकों को जैसे एक अद्भुत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा पर ले गई। मध्य प्रदेश की ये भूमि, जो कभी महर्षि और संतों की तपस्थली रही, अब अपने उत्सवों के माध्यम से विश्व को ये संदेश दे रही है कि यहाँ की संस्कृति केवल देखी और सुनी नहीं जाती, बल्कि अनुभव की जाती है, महसूस की जाती है और हर हृदय में उतर जाती है। बलराम और श्री कृष्ण की लीलाओं, उनके जीवन आदर्शों और उनके संदेशों की छाया में ये पर्व इस भूमि की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को नई ऊंचाइयों पर ले गया और हर दर्शक, हर श्रद्धालु, हर सहभागी के हृदय में अद्भुत आनंद, भक्ति और प्रेरणा की लहर पैदा की। ये केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि भक्ति और संस्कृति का अद्वितीय उत्सव था, जिसने ये साबित किया कि मध्य प्रदेश केवल भारत का भौगोलिक हृदय नहीं, बल्कि आस्था, प्रेम, भक्ति और संस्कृति का केंद्र है, जहां प्रत्येक पर्व, प्रत्येक उत्सव, प्रत्येक गीत और प्रत्येक नृत्य मानो स्वयं इतिहास को जीवित कर देता है और मानव हृदय में अमिट छाप छोड़ देता है। बलराम धरती से जुड़ाव का प्रतीक, हलधर के रूप में परिश्रम और अन्न का संदेश देने वाले, और उनके पश्चात श्री कृष्ण जो गोकुल के गलियारों में बांसुरी की तान छेड़ते हैं
जो माखन चुराते हैं, जो गीता का उपदेश देते हैं और जो हर युग में धर्म और नीति की ज्योति प्रज्वलित करते हैं। ऐसे दिव्य अवसर पर मध्य प्रदेश ने जब भक्ति का उत्सव रचा तो लगा मानो द्वापर युग पुनः जीवित हो उठा। प्रदेश के 3000 से अधिक मंदिरों में घंटियों की अनुगूंज, फूलों की मालाएं, दीपों की ज्योति, हर घर हर आंगन में विराजे गोपाल, हर द्वार पर गूंजी एक ही वाणी, हर घर गोकुल, घर घर गोपाल। भक्ति और आनंद का ये अनोखा संगम केवल परंपरा का पालन भर नहीं था, ये था एक दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने संस्कृति को केवल संजोया नहीं बल्कि उसे जन जन की धड़कन बनाया, जिन्होंने ये दिखाया कि शासन केवल योजनाओं का संचालन नहीं होता बल्कि शासन वो भी है जो जनता के हृदय से जुड़कर उन्हें अपनी परंपरा, अपनी आस्था और अपनी पहचान से परिचित कराए। उनकी दृष्टि में संस्कृति केवल अतीत की स्मृति नहीं बल्कि वर्तमान की शक्ति और भविष्य की धरोहर है। इस महापर्व में जब 1000 से अधिक कलाकार भक्ति संगीत, कीर्तन, नृत्य और नाटिका लेकर मंच पर आए तो लगा मानो द्वापर का संपूर्ण इतिहास आंखों के सामने जीवंत हो उठा। सांदीपनी आश्रम की धरा पर जहां श्री कृष्ण ने विद्या अध्ययन किया था, आज वहीं गूंजा भक्ति गीतों का स्वर। नारायणा धाम में बही भक्ति संगीत की गंगा, जहां मथुरा और ब्रज के कलाकारों ने रासलीला की ऐसी छटा बिखेरी कि दर्शक भाव विभोर हो उठे। अमझेरा और जाना पाव जैसे तीर्थों पर कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कराते आयोजन हुए। पन्ना, मंडला, उमरिया और शहडोल में लोक कलाकारों ने अपनी परंपरा से श्री कृष्ण को पुकारा। ये सब केवल आयोजन नहीं थे बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षात रूप थे। और फिर वह क्षण आया जिसने पूरे उत्सव को दिव्यता से भर दिया। मुख्यमंत्री निवास भोपाल, जहां विराजे 1000 से अधिक बाल गोपाल, नन्हे मुन्ने बच्चे मोर पंख और पीतांबर धारण किए माखन मिश्री का स्वाद चखते हुए मानो स्वयं यशोदा के आंगन से निकलकर यहां आ गए हों। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं गोपाल कृष्ण के अभिषेक में शामिल हुए। उनके कर कमलों से अभिषेक केवल मूर्ति का नहीं बल्कि प्रदेश की आत्मा का, प्रदेश की संस्कृति का और प्रदेश की लोक भावना का हुआ। ये दृश्य केवल भक्तों के आनंद का क्षण नहीं था बल्कि ये प्रमाण था कि नेतृत्व जब संस्कृति से जुड़ता है तो राज्य की आत्मा और अधिक जीवंत हो उठती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये प्रयास सिद्ध करता है कि वे केवल प्रशासक नहीं बल्कि संस्कृति के संरक्षक भी हैं। उनकी दृष्टि केवल आज तक सीमित नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक फैली हुई है। श्री कृष्ण पर्व ने यह संदेश दिया कि भारत का भौगोलिक केंद्र सांस्कृतिक चेतना का भी धड़कता हुआ हृदय है। यहाँ के हर मंदिर में, हर नगर और गांव में, हर उत्सव में वही रस, वही माधुर्य, वही भक्ति बहती है जिसे श्री कृष्ण ने अपने रास में गूंथ दिया था। और ये सब संभव हुआ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व से। उनकी वाणी में जब जब श्री कृष्ण का नाम गूंजता है तो वो केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता बल्कि ये उनकी आस्था, उनकी संस्कृति और उनकी लोक भावना का सजीव प्रमाण होता है। उन्होंने दिखाया कि प्रशासन तभी सफल है जब वह जनता की आत्मा से संवाद करे और जनता की आत्मा है उसकी संस्कृति। ये पर्व केवल 5 दिन का आयोजन नहीं था, ये तो 5000 वर्षों की परंपरा का पुनरुत्थान था। ये केवल उत्सव नहीं था, ये तो आध्यात्म और आधुनिकता का संगम था। आज जब विश्व की संस्कृति पाश्चात्य प्रभावों में उलझ रही है, तब मध्य प्रदेश ने ये दिखाया
कि हमारे पास अपनी धरोहर है, हमारे पास अपना गौरव है, हमारे पास श्री कृष्ण की बांसुरी है और बलराम का हल है। और जब इन दोनों की अनुगूंज प्रदेश के हर कोने में फैली तो मध्य प्रदेश बन गया भक्ति, संस्कृति और समृद्धि की धरा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह प्रयास इतिहास में अंकित होगा कि उनके समय में श्री कृष्ण पर्व ने ऐसी छटा बिखेरी जिसने प्रदेश की पहचान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। मध्य प्रदेश के लोग इस महापर्व को सदैव स्मरण करेंगे। ये केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्मा का उत्थान था, क्योंकि इतिहास में ये अपनी तरह का पहला भव्य और सफल आयोजन था। और इस उत्थान का श्रेय जाएगा उनके नेतृत्व को, जिन्होंने इसे संभव किया। जय बलराम, जय श्री कृष्ण, जय मध्य प्रदेश। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा